नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। प्यारे साथियों, आज 3 मई है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों, पहला साथियों है दरोगा होमगार्ड भर्ती में परीक्षाओं से संबंधित साथियों उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एसटीएफ ने दरोगा होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका साथियों एक अमन नाम का, एक निखिल साथियों ठाकुर के नाम पर एक साथी जो मुजफ्फरनगर के ही निवासी है, उन साथियों को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एसटीएफ के अनुसार यूपी पुलिस में जो उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 14 व 15 मार्च को आयोजित हुई थी साथियों एसआई का, उसी लिखित परीक्षा के दौरान एक गिरोह साथियों एक्टिव हुआ था। ये साथियों क्या करते थे, टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करते थे, जैसे पेपर लीक होने का दावा कर ठगी का प्रयास करते थे। एसटीएफ के उप निरीक्षक ने बताया कि उनका टीम ने जो है शुक्रवार को मामले में वांछित आरोपी अमन को गिरफ्तार बिहार से किया है। और पूछताछ में अमन ने बताया है कि उसने अपने साथी सूर्यांश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले टेलीग्राम चैनल पर पेपर उपलब्ध कराने का जो है झांसा देते थे साथियों, झांसा देकर इसमें ठगी करते थे। और टेलीग्राम पर ही यूपीएसआई एग्जाम पेपर के माध्यम भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। ठगी की रकम वसूलने के लिए साथियों जो अमन नाम लड़का है उसके अकाउंट का इस्तेमाल करते थे लोग। और मामले में लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में इनके संबंधित मुकदमा भी दर्ज हुआ था। प्यारे साथियों, ये रहा दरोगा होमगार्ड भर्ती के परीक्षाओं से जो ठगी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों, यूपी पेट में जैसे 174 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट की वैधता को लेकर साथियों दाखिल याचिका में 174 अभ्यर्थियों को बड़ी इसमें अंतरिम राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों हाईकोर्ट ने सत्येंद्र यादव को 173 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व चयन आयोग को निर्देश दिया है कि याचियों को 3 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। याचियों ने वर्ष 2021-22 में पेट पास किया था और 20 नवंबर 2020 के तत्कालीन शासनादेश के अनुसार तब पेट की वैधता 1 वर्ष थी। भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ तब तक 1 वर्ष की वैधता भी समाप्त हो चुकी थी। इससे संबंधित साथियों रहा, जिसको साथियों अंतरिम राहत साथियों हाईकोर्ट ने दी है। नेक्स्ट अपडेट रहा प्यारे साथियों, टेट में एनआईयूएस से डीएलएड वाले को भी इसमें मौका मिलेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2026 में अवसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को साथियों आवेदन का जो है अवसर दे दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे अभ्यर्थी जो 10 अगस्त 2017 या उससे पूर्व नियुक्त हुए थे तथा 18 माह का डीएलएड या ओडीएलएड डिप्लोमा किया है, उन्हें यूपी टेट में अनंतिम रूप से सम्मिलित होने दिया जाए। हालांकि अंतिम चयन एवं अभ्यर्थन न्यायालय में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वे वेबसाइट यानी upessc.up.gov.in पर जाकर साथियों अपनी प्रक्रिया 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज साथियों इसका लास्ट डेट भी है यूपी टेट का। उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का आवेदन पूरी तरह से औपबंधित होगा तथा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्यारे साथियों, अब तक साथियों इसमें आज साथियों इसका अंतिम तिथि है यूपी टेट का, और साथियों 15 लाख इसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं। और यूपी टेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रविवार यानी आज है। अब तक 15 लाख से अधिक इसमें आवेदन मिल चुके हैं। एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी को अवसर मिलने के बाद आवेदन की संख्या में वृद्धि तय है। प्यारे साथियों, आवेदन संख्या और जो सोचा गया था आयोग के द्वारा और अधिक आवेदन आएंगे, लेकिन साथियों 15 लाख ही आवेदन मिल पाए हैं। साथियों इसमें संभावना था 25 लाख 30 लाख के आसपास आवेदन आएंगे, लेकिन उतनी संख्या में आवेदन नहीं आए हैं। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड मेंस में लिखना है 3 सेकंड में एक शब्द। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड स्नातक जो साथियों सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 के लिए हो रही मुख्य परीक्षा का स्तर सम्मिलित राज्य यानी साथियों पीसीएस के समकक्ष साथियों पीसीएस के बराबर कर दिया गया है। और शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार कराई जा रही मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 घंटे में साथियों 3250 शब्द लिखना होगा। और यानी अभ्यर्थियों को प्रति 3 सेकंड में एक शब्द लिखना है। साफ है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान के साथ गति का भी टेस्ट देना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में 10 लघु उत्तरी प्रश्नों का 125 शब्दों में 10 दीर्घ उत्तरी के 200 शब्दों में देने होंगे। साथियों आप लोगों साथियों जो लघु उत्तरी प्रश्न है वो 125 शब्दों में लिखना है। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे उसे 200 शब्दों में लिखने होंगे, जिसमें साथियों 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे और साथियों 10 लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे। जिसमें लघु उत्तरी के लिए साथियों आप लोग 125 वर्ड लिखना रहेगा और दीर्घ उत्तरी के लिए 200 शब्द लिखने रहेंगे। इसी प्रकार से पीसीएस में भी 3 घंटे की परीक्षा में 3250 शब्दों में जवाब लिखना होता है। हालांकि पीसीएस में 6 पेपर होता है, इसलिए शिक्षक भर्ती से तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन ये शब्दों की बात किया जाए तो इससे संबंधित हो सकती है। साथियों एक बोर्ड एक ही कोर्स भर्ती प्रक्रिया अलग है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भले ही यूपी बोर्ड से संचालित हो और एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो, लेकिन दोनों विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अलग है। 2635 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती लोक सेवा आयोग से होती है, और जबकि 4517 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती है। राजकीय में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर शिक्षक भर्ती हो रही है, जबकि एडेड कॉलेजों में टीजीटी भर्ती केवल लिखित परीक्षा से और पीजीटी भर्ती लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से होती है। साथियों नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, जिसका साथियों अप्रैल में आयोजित हुआ था साथियों, और एईडीओ की बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ की भर्ती परीक्षा से रद्द कर दिया गया है। बीपीएससी ने बताया कि केंद्रों पर गड़बड़ी के बाद ये फैसला लिया गया है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर केस दर्ज किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी ADO एवं सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित परीक्षा साथियों आज इसे साथियों ऑफिशियली रद्द कर दी है। आयोग ने ये निर्णय लिया है कि ये निर्णय परीक्षा के दौरान केंद्रों पर कदाचार गड़बड़ी का प्रयास करने के बाद उठाया गया है कदम, और गड़बड़ी की कोशिश को लेकर सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत 14 से 21 अप्रैल तक आयोजित की गई थी परीक्षा, जिसमें साथियों आयोजित सहायक स्वच्छता लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऐसा पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए के उद्देश्य ऐसा किया गया है। ADO के 935 पदों के लिए 11 लाख अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन किए थे। वही सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 69 पदों के लिए कुल 22,000 अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन किए थे। हालांकि करीब 10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। जो साथियों इसमें आरोप लगाया गया है उसमें ज़्यादातर प्यारे साथियों ADO भर्ती परीक्षा में अनियमितता के मामले में प्राथमिक दर्ज कराते हुए एजेंसी को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी जिसका नाम है मेसर्स साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड पर परीक्षा से कदाचार कराने के प्रयास और मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं और इस पर भी कार्रवाई की गई है। आयोग ने द्वारा उपलब्ध कर्मियों की सूची के बजाय बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त कर नियमों का उल्लंघन किया गया। आयोग ने एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा था। साक्ष्यों प्राप्त सूचनाओं और प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों की समीक्षा के बाद आयोग ने पाया कि एजेंसी पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। एजेंसी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसे गंभीर मानते हुए आयोग ने अनुबंध की शर्तों के तहत साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित कर यानी ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। एजेंसी की बैंक गारंटी की राशि भी जब्त होगी और आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOAU इस परीक्षा से जुड़े कदाचार धांधली के मामले की जांच कर रही है। ये मामले वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, गया आदि जिलों में साथियों दर्ज किए गए हैं। अब तक 40 लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है और उसमें साथियों पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। BPSC ने दावा किया है कि उक्त परीक्षा का प्रश्न लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अनुसंधान के दौरान नहीं मिला है। किसी प्रश्न पर सेट या सीरीज के बाहर जाने की पुष्टि भी नहीं हुई है। आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के माध्यम से परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित एवं कदाचार मुक्त पारदर्शी के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने का आयोग की जो है प्रतिबद्धता को ध्यान रखते हुए दोनों परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आयोग ने अब जांच के बाद ही ये तय करेगा कि BPSC ने बताया कि जिला प्रशासन की सतर्कता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ हाथ के माध्यम से कदाचार करने का प्रयास कराने वाले जो असामाजिक तत्व थे उन पर भी प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और 32 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित किया गया है। प्यारे साथियों स्टार्ट में साथियों इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब साथियों फाइनली ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें साथियों इसमें 27 अगस्त इसका फॉर्म निकला था, जिसमें 27 से 26 दिसंबर तक इसका आवेदन लिया गया था। इसमें 5 से 12 दिसंबर परीक्षा की थी, लेकिन फिर एग्जाम नहीं करा पाए थे और 10 से 16 जनवरी तक परीक्षा की घोषणा हुई जो टल गई और 14 से 21 अप्रैल तक परीक्षा अब ये साथियों रद्द कर दिया गया है। प्यारे साथियों ये रहा BPSC ADO भर्ती परीक्षा जिसे ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।